बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे तमाम लोग। आज वीवर्स आपके लिए जी मैं लेके आई हूँ, हाँ जी, ये है बाजरे की मीठी टिकिया। ये अमूमन सर्दियों में बनाई जाती है और ये इसका जो बाजरे का आटा है बहुत ही तासीर इसकी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया है 500 ग्राम मैंने ले लिया है बाजरे का आटा और इसमें अब मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून ये तिल। तिल आप लोगों को पता है मिल जाता है आम दुकान पे मार्केट में, और 2 टेबल स्पून तिल ले लिया है। ये मैंने अब आटा एक बर्तन में, मैंने जो थाल होता है उसमें मैंने ये सारा आटा छान के निकाल लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर तिल। हाँ जी, वाइट तिल, जो आप लोग तिल के लड्डू भी खाते हैं अमूमन, वो तिल है ये। तो और मैंने ले लिया है इसी के बराबर मैंने गुड़। पुराना गुड़ मिल जाए तो वो क्या बात है। अभी मुझे पुराना नहीं मिला था तो नया गुड़ है ये, और मैंने इसको एक शॉपर में इसको मैंने बट्टे से तोड़ लिया है ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए इजीली। अब मैंने एक देगची में इसमें मैंने कुटा हुआ ये तमाम गुड़ जो है शामिल कर दिया। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, जले नहीं पतीली में, ज़्यादा ये लगे नहीं। अब ये देखें चूल्हे पे मैंने रख दिया था और ये मेल्ट हो गया है सारा गुड़, और इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब इसके ये देखें ये गुड़ जो है मेल्ट हो गया, ये थोड़ा सा रह गया जो हल्का सा, वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगा। जो इसके थोड़े थोड़े से चंक्स रह गए थे तो वो भी इसमें गर्माइश की वजह से मेल्ट हो जाएगा। अब ठंडा करके हम इसमें जो आटा मैंने शामिल किया है इसमें तिल इसमें शामिल कर दिया है बाजरे के आटे में, और अब ठंडा हम गुड़ कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा पतला हो जाए। और ये मेरे पास रखे हुए थे कुछ ये मूंगफली के दाने, इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अब मैंने गुड़ जो है उसमें पानी मिला के थोड़ा सा, और इसको अब मैं गूंद लूँगी आटा, बाजरे का आटा, जो कि मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून के बराबर तिल, और थोड़े से मेरे पास ऐसे ही रखे हुए थे मूंगफली के, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है मूंगफली भी। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। ये बड़ा मुश्किल से इसकी रोटी बनती है क्योंकि ये आटा बहुत ही, इसकी रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है क्योंकि ये टूट जाती है रोटी इसकी। तो अब मैं इसको गूंद लिया है, गूंद के और इसके मैं छोटे से रोटी हाथ से ही पेड़ा लेके हाथ से ही इसकी रोटी बना लूँगी, क्योंकि ये बेलन से नहीं बनती। इसमें मैंने कोई किसी किस्म का आटा नहीं मिक्स करा, ये ओरिजिनल जो है बाजरे का आटा है। और मैंने इसको हाथ से रोटी बना के ये बेल के हाथ से ही शेप दे के, जैसे हम कबाब बनाते हैं इस तरह का शेप दे के मैंने हाथ से ही इसको मैंने रोटी छोटी सी बना के, अब मैं इसमें असली घी थोड़ा सा डाल इसमें तवे पे मैंने शामिल करके, और ये मैंने रोटी की तरह इसको मैं पराठे की तरह तल लेंगे। तो अब ये देखिए मैंने असली घी के साथ मैंने ये जो है रोटी फ्राई करी है, एक तरह से कबाब की तरह, जैसे आप लोग कबाब बनाते हैं इस तरह ये आप हाथ से ही बना के शेप, और इसको आप फ्राई कर सकते हैं घी में अगर असली घी ना हो तो। और ये देखिए अब रेडी हो चुकी है तमाम जो है ये मीठी टिकिया कह लें आप इसे, या मीठी बाजरे की रोटी कह लें। तो कैसी लगी आपको ये इतनी आसान और इजी रेसिपी। ये मैंने कहा चले मैंने आपके साथ इस रेसिपी को भी शेयर करूं, और आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करते हो तो प्लीज़ आप तमाम लोग लाजमी आप बताया करें आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करें। और थैंक यू सो मच आप लोगों का वॉचिंग का, थैंक यू। और तमाम लोग मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे मुझे उम्मीद है। और आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें तमाम, क्योंकि मेरी इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगी बहुत ही कम जो है बजट के साथ रेसिपी और झटपट बनने वाली रेसिपी। तो ज़रूर बताया करें कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह फिर आइंदा वीडियो के लिए, आइंदा रेसिपी